My name is Ariana Bollinger. I am originally from Utica, New York. I was born and raised here. मेरा नाम आर्याना है और मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुई और यहीं पली बड़ी हूँ। मैं एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई, मगर हमारा घराना कोई बहुत ज़्यादा मज़हब पर अमल दरामद करने वाला घराना नहीं था और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बाकायदगी से चर्च लेकर जाते थे। इस तरह आप कह सकते हैं कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रूहानियत पर अमल करने वाली फैमिली नहीं थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि तुम बाकायदगी से चर्च जाओ, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम माशरे के लिए अच्छे शहरी बनो, अच्छे काम करो और किसी को तकलीफ ना दो। बहरहाल, मैं अपनी फैमिली में बाकी सब लोगों की निस्बत ज़्यादा मजहबी थी और जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मज़हब को समझूं और इस चीज़ की जानकारी हासिल करूं कि गॉड कौन है और वो हमसे क्या चाहता है। तो मैंने रिसर्च शुरू की और अपने तौर पर अपने सवालों के जवाब तलाश करने शुरू कर दिए। मगर मैं ये सारी रिसर्च किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस के बगैर करना चाहती थी, यानी चर्च के और अपनी फैमिली मेंबर्स वगैरह के असर रसूख और उनके दिमाग से मज़हब को नहीं समझना चाहती थी। और मेरी ये रिसर्च इसी तरह जारी थी कि मैं कॉलेज में आ गई। कॉलेज में दोस्ती एक ऐसी लड़की से हो गई जो कि पैदाइशी मुसलमान थी। यहाँ मैं ये बात बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि कॉलेज में इस लड़की से दोस्ती होने से पहले मैं इस्लाम को अच्छा मज़हब नहीं समझती थी और इस्लाम को उसी निगाह से देखती थी जिस निगाह और जिस एंगल से मीडिया इस्लाम को दिखाता है। और मीडिया इस्लाम को दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब यानी ईसाइयत और यहूदियत वगैरह से बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल उसके ऑपोजिट मज़हब के बतौर पेश करता है। मैं यही समझती थी कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बहुत ही ज़ालिमाना मज़हब है। यही वजह थी कि शुरू में मैंने अपनी उस मुस्लिम फ्रेंड को इस्लाम से रेस्क्यू करने के लिए उससे दोस्ती की थी और मैं यही समझती थी कि ये बेचारी बहुत ही मजलूमियत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर मेरी उस फ्रेंड ने मेरे सामने इस्लाम की बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। उसने मुझे बताया कि इस्लाम इंसानियत के लिए कितना अच्छा दीन है, मगर मैंने सिर्फ उसके कहने पर यकीन नहीं किया। मैंने खुद भी इस्लाम पर रिसर्च की और इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह पर बहुत ज़्यादा इस्लाम के मुतालिक स्टडी किया और कई साल की रिसर्च स्टडी के बाद मैंने फ़ैसला किया कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मगर ये फ़ैसला ऐसे ही रातों रात नहीं हो गया, बल्कि मैं कॉलेज से अपनी स्टडी मुकम्मल करके जॉब करने लगी थी और मेरी कॉलेज के बाद अपनी उस मुस्लिम फ्रेंड से अगरचे मुलाकात बहुत ही कम रहती थी, मगर इस्लाम के मुतालिक मेरी रिसर्च जारी रही। अगर ये कहें कि मुझे किस चीज़ ने इस्लाम की तरफ माइल किया, तो ये कोई एक चीज़ नहीं थी, बल्कि बहुत सारी मुतासिर कुन चीज़ों का मजमुआ था। मगर इन सब में सर फहरिस्त दो चीज़ें थीं। सबसे पहली थी कुरान की ऑथेंटिसिटी, यानी कुरान 1400 साल से भी ज़्यादा अरसे से अपनी असल हालत में बरकरार है और सिर्फ एक ही कुरान है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है। आप दुनिया के किसी भी कोने से कुरान मजीद का कोई नुस्खा ख़रीदें, आपको उसमें कोई ज़ेर ज़बर पेश का भी फ़र्क नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें तो आपको यही रहनुमाई मिलेगी कि ऐसे इंसान बनो जिससे माशरे को फ़ायदा हो। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस ज़ाती अमाल से भी मुतालिक हैं, मगर 70% से ज़ायद तालीमात आपको ज़ाती नहीं बल्कि माशरती ज़िंदगी के मुतालिक मिलेंगी। और जितनी अच्छी माशरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अगर हर शख्स उस पर अमल करने लगे तो ये दुनिया
ایک جنت بن جائے۔ میں کالج کے بعد ملازمت کرنے لگی تھی اور ایک دن میں نے اپنی ایک آفس کولیگ کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں۔ میری وہ آفس کولیگ نان مسلم تھی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ اوہ، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں امام صاحب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھوں گی اور بس۔ اس نے کہا او واقعی یہ تو بہت آسان ہے۔ پھر میں نے اپنی کالج فرینڈ کو فون کر کے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے امام صاحب سے بات کر کے مسجد میں میری اپوائنٹمنٹ فکس کروائی اور جمعے والے دن میں نے مسجد میں جا کر امام صاحب اور کئی دیگر لوگوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے میری کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، جو کہ پچھلے سال کافی وائرل ہو گئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا ملا جلا رد عمل تھا۔ اکثر نے اسے خوشی خوشی قبول کیا اور چند ایک نے صرف اسے اوکے ہی کہا، مگر نیگیٹو رد عمل کسی نے نہیں دیا۔ میری والدہ نے اسے خوشی خوشی قبول کیا، مگر ان کے بہت سارے سوال تھے کہ اب تم یہ کیسے کرو گی، وہ کیسے کرو گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہیں میرے اسکارف پہننے پر اعتراض تھا اور وہ کہتی تھیں کہ تم کھلے بالوں کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہو۔ میری دادی کہتی تھی کہ اگر تم کسی ایسے مذہب کو فالو کر رہی ہو جس میں گاڈ ایک ہی ہے تو پھر خیر ہے، بس زیادہ خداؤں والے مذہب کی طرف مت جانا۔ میرے بھائی کا میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ ہاں، البتہ آفس کے لوگوں نے جب مجھے اگلے دن اسکارف میں دیکھا تو وہ سب بہت حیران ہوئے، مگر ہفتے دو ہفتے کے اندر ہی سب نے ایڈجسٹ کر لیا۔ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوال ہیں اور مجھے ان کے سوالوں کے جواب دینا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں اسلام کے متعلق آگہی پھیلتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور آپ کو وہ عادتیں چھوڑنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور وقتی طور پر ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں نماز یاد کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بس اپنی کہانی کو میں آخر میں سمیٹوں تو یوں کہہ لیجئے کہ 14 سال کی عمر میں نے خدا کی تلاش کا جو سفر شروع کیا تھا، وہ 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے پر آ کر ختم ہوا، اور میرا خدا تک پہنچنے کا سفر الحمدللہ بہت ہی شاندار تھا۔